आज हम बेसन की ऐसी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दूध की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून देसी घी का यूज़ किया है। बस इतना ही हम घी डालेंगे, ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। आज की मिठाई हम कम से कम घी में ही बनाकर तैयार करेंगे। जब घी अच्छे से पिघल जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच सूजी। तो सूजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, हमें ज़्यादा सूजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम 2 चम्मच ही डालेंगे। अगर आप अपनी बर्फ़ी दानेदार बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 चम्मच सूजी का यूज़ करिएगा। इससे टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है बर्फ़ी का। जब अच्छे से आप इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लो सूजी को, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा वाला, बारीक वाला, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को हमें बढ़िया से अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। सूजी और बेसन को आपको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, अगर हाई फ्लेम पर करोगे तो बेसन जल जाएगा। इसलिए कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करते रहिए और इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। आज की मिठाई को बनाने के लिए आपको ना ही मावा की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही दूध पनीर की। बिना इनके आप घर पर ही बहुत आसानी से मार्केट जैसी बेसन की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है, तो एक बार इस तरह से ये बेसन की बर्फ़ी ज़रूर से बनाइएगा। और बहुत कम घी में बनकर तैयार होगी, तो आपको ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो जहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया है, आप वहाँ पर 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है और अगर आप चाहते हैं कि मिठाई का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आए तो घी में ही बनाएँ। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से उसको चलाते रहना है। धीरे-धीरे जो हमारा बेसन है कुछ इस तरह से हो जाएगा और बढ़िया से रोस्ट होता जाएगा। और हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसको हमें इतना पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही बेसन में से बढ़िया सी खुशबू आने लगे और 7 से 8 मिनट हो जाए तो समझ जाइए कि जो आपका बेसन है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और इस तरह से कंटिन्यूअसली उसको चलाना मत छोड़िएगा, नहीं तो जो बेसन है वो जल जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर देख सकती हैं कि हमारा बेसन कितने अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसी स्टेज तक हमें इसको बढ़िया से रोस्ट करना है। चलिए अब हम इसको साइड में रख देंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए। थाली में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। साथ ही में बटर पेपर लगा दिया है मैंने। बटर पेपर लगाना ज़रूरी नहीं है, ईज़िली जो है हमारी बेसन की बर्फ़ी निकल जाएगी, लेकिन मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया है। इस तरह से कट करके हम बढ़िया से बटर पेपर को लगा देंगे और अब हम बटर पेपर को भी बढ़िया घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर लगाने से जो हमारी मिठाई है वो ईज़िली डिमोल्ड हो जाती हैं, जल्दी से निकल जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो लगा लीजिए, नहीं है तो आप किसी भी प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और या फिर इसी तरह से बिना बटर पेपर लगाए बनाना चाहते हैं तो आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम रखेंगे साइड में ग्रीस करके, ये तैयारी हम पहले से ही कर लेंगे। अब लेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी पानी। तो जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका हाफ़ हमें जो है पानी लेना है। यहाँ पर आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कटोरी चीनी की जगह आप यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 1 ही कटोरी यूज़ किया है क्योंकि मैं कम मीठा खाना पसंद करती हूँ। और हाँ, 1 कटोरी से कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। बस इस तरह से हमें आधा पानी डालकर अच्छे से चीनी को पिघला लेना है। इस तरह से चलाते रहिएगा, जो है हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आपकी चाशनी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार होगी तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट सेट होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, हर स्टेप को फ़ॉलो करिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो चाशनी में फूड कलर डाल सकते हैं। अगर आप अपनी बर्फ़ी को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको इसी तरह से सिंपल रखा है।
अब हम थोड़ी-सी चाशनी लेंगे इस तरह से और चेक करेंगे। तो यहाँ पर चाशनी बहुत गर्म रहती है तो थोड़ा-सा ठंडा करके उसको चेक करिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो इस तरह से अगर एक तार बन रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। बस उसी तरह की हमें चाशनी चाहिए है। चलिए हमारी एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम बेसन और सूजी के मिक्सचर को। तो देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। इसी तरह से हमें उसको ठंडा कर लेना है। जब तक आप चाशनी बनाओगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और साथ ही में डालेंगे आधी कटोरी नारियल का बुरादा और आधी कटोरी मिल्क पाउडर। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डाल रहे हैं तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा, इन्हेंस होता है। और मिल्क पाउडर डालने से आपकी बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएँगी, ईज़िली मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और नारियल का बुरादा अगर आपके पास ये वाला नहीं है और सूखा वाला नारियल है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राइंडर जार में डालकर उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस चालू करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे, और जो चाशनी हमने बनाकर तैयार करी है उसको हम एक साथ सारी चाशनी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जब भी आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो ठंडे मिक्सचर में ही डालें ताकि उसमें लम्स ना बने। गरम में डालोगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे। बस इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करेंगे। हम उसको इतना ही पकाएंगे कि ये कढ़ाई छोड़ने लगे। जैसे ही सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी हमारा मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और धीरे धीरे जो मिक्सचर है वो कढ़ाई भी छोड़ रहा है। और इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। ओवर कुक करोगे तो आपकी जो बर्फ़ी है वो हार्ड बनेगी। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इससे बर्फ़ी में शाइनिंग आ जाएगी और जो आपका मिक्सचर है वो कढ़ाई भी जल्दी छोड़ देगा। कोशिश करिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई में मिठाई बनाएं या फिर मोटे तले की कढ़ाई में, ताकि आपको परेशानी ना हो बनाने में। बस इसी स्टेज तक हमें पकाना है। गैस बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम तुरंत ही गरम में ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रीस के कंटेनर में। तो हमें इसको ठंडा नहीं करना है, तुरंत ही इसको हमें कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छे से इसको सेट करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर थोड़े से छोटे-छोटे टुकड़ों में पिस्ता को कट करके रखा था, उसी से इसको गार्निश किया है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। बस ये काम हमें गरम में ही करने हैं। अच्छे से इस तरह से गार्निशिंग कर देंगे और टैप कर देंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से बर्फ़ी में सेट हो जाए। बस जब ठंडा हो जाए तो हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाया था तो ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाएगा। और इस तरह से बढ़िया से उसका बटर पेपर निकाल कर हमें उसको बढ़िया से बर्फ़ी की तरह कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो और दानेदार भी बनी है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।